जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से देखेंगे परसेंटेज चैप्टर को, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का समराइज फॉर्म आपको मिलेगा। और उस तरह का सारे क्वेश्चंस का टाइप जो हम बताएंगे, उस तरह का क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। सारे टाइप्स रहेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। अनसंट इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आज आपको परसेंटेज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात और बोलना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाके एक बार आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जैसे सपोज आपको सवाल आएगा क्या कि x% ऑफ y, इसको हिंदी में बोलते हैं y का x%, ठीक है। इस तरह से x और y यहाँ पे वेरिएबल है, आपको जो है कोई ना कोई कांस्टेंट डिजिट देगा, ठीक है। तो जो कि हम एग्जांपल लेके बताएंगे। इसको इस तरह से तोड़ते हैं, जैसे y है का और ऑफ, ठीक है। का या ऑफ दिया रहे, इसका अर्थात होता है कि गुना, ठीक है। तो y का y गुना x, ठीक है। अब देखिए x% है, तो मैंने बोला था कि यदि 2% हो तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 100 में से 2 की बात कर रहा है। यहाँ x% है अर्थात 100 में से x की बात किया जा रहा है। x% को हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, x/100। वैसे ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि परसेंट को डेसिमल में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना है। एक्चुअल तो मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब जो है आप जो है यदि यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा आप उसको कटा के अपना रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिख देते हैं xy/100, ये हो जाएगा इस तरह के। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हमको दे देगा कि 300 का 30%, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 300 का गुना हो जाएगा 30, ठीक है, 30/100। यहाँ से 2 जीरो इससे कट जाएगा, अर्थात 30×3=90 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे आपको दे देगा कि 259, ठीक है, 259 का 64.28%, ठीक है। इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल इसलिए लिए कि आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे जो है, यदि इस तरह का आ जाए तो हम कैलकुलेशन में नहीं फंसे, ठीक है। थोड़ा अपना स्मार्ट माइंड यूज़ करके हम आंसर तक सटीक वे में कम टाइम में पहुंच सकें। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 259 गुना, अब इसको 64 है ना, इसको 50% प्लस 14.28% लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 259, 50% को हम लोग 1/2 बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, ठीक है। और 14.28 को हम लोग 1/7 बोलते हैं, जो कि पिछले क्लास में मैंने प्रैक्टिस किया था। मैंने बोल भी रखा था आपको 1/2 से लेके अप्रॉक्स 1/25 तक का जो है, हाँ, आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। तो अब इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो 259 का 1/2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, इसका आधा 129.5 प्लस, जब ये 259 इस 1/7 से गुना होगा तो 7 से कटेगा, अर्थात यहाँ पे जो है साइड में थोड़ा लिख लेते हैं 259 गुना 1/7, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसी में करना है, 7 से कटाइए, ठीक है। 7×21, 21×4=25, 49, 7×7 49, अर्थात 37 हो जाएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 166.5, ये आपका रिजल्ट होगा। तो आप इस तरह से जो है आप सॉल्व, हाँ, करने सीखिए। देन आफ्टर और एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपको देते हैं 237% ऑफ 640, ठीक है, इस तरह के आता है। तो आपको क्या करना है, देखिए 200% है ना, इसको हम लोग 200% प्लस 40%, तो देखिए 240 हो गया, बट यहाँ 237 है तो -3% लिख सकते हैं इस तरह से, और गुना 640, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100% को हम लोग 1 बोलते हैं, ठीक है, 100 को 1 बोलते हैं, तो 200% को हम लोग 2 बोलेंगे, और 40% को 0.4 बोलेंगे, और -3/3% को 100, ठीक है। अब जैसे ही हम 640 को गुना करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 640 गुना 2, आपका 1280 हो जाएगा, प्लस
ठीक है। 0.4 गुना आपका 640, देखिए पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, 64 गुना 4 आपका 256 हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये 100 से यहाँ पे इस 100 से जब इसमें गुना होगा तो ये 0 कट जाएगा, एक यहाँ है तो अर्थात 0.64 हो जाएगा। हाँ 6.4 गुना 3, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1.2, 18 + 1 19, अर्थात आपका जो है 19.2 हो जाएगा। थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन भी किया कीजिए, ठीक है। अब इसको इस दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1516.8, ये आपका रिजल्ट होगा। आप जो है इस तरह से अपने कैलकुलेशन में, ठीक है, डालिए अपना अप्रोच, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपका सवाल आपको इस तरह से आता है। हर एक टाइप जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हाँ इधर उधर की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी भी नहीं बताएंगे और बिल्कुल टफ भी नहीं बताएंगे। एग्ज़ाम हमेशा मिडिल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है। सपोज कि आपको आ जाएगा कि x जो है y का कितना प्रतिशत है, ठीक है, इस तरह का सवाल आता है। तो x जो है y का कितना प्रतिशत, देखिए ये बिल्कुल आसान है बट बहुत सारे बच्चे इसको, ठीक है, ये दिक्कत हो जाता है x को नीचे रखें या y को y को नीचे रखें, ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। यहाँ देखिए x y का कितना परसेंट है, y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो हमेशा जिसके साथ का लगा रहे उसको नीचे रखेंगे, ठीक है, कि क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, x/y, ठीक है, परसेंटेज में है तो गुना 100 कर देंगे, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, एक आपको आएगा कि 63 72 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इस तरह यदि सवाल आता है तो आप जो है क्या करेंगे, ठीक है, 63/72, ठीक है, 72 का कितना परसेंट है, इसीलिए 72 को नीचे लेंगे, ठीक है, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो गुना 100 कर देंगे। अब यहाँ पे कटा दीजिए, 9 से कटेगा, 9 7 63 और 9 8 72, ठीक है, अर्थात जो है 7/8 गुना 100, ठीक है। तो आप जो है ये क्या हो जाएगा आपका 87.5%, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसमें। अब आपको इसमें सवाल आएगा कि x जो है y से कितने प्रतिशत कम है, कम रहे या ज़्यादा रहे, ठीक है, कम है, ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा। तो आपको जो है x y से कितना प्रतिशत, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, तो y - x, और हाँ यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है, y से प्रतिशत पूछ रहा है, y से कितने प्रतिशत, तो y को हमेशा क्या करेंगे, नीचे रखेंगे और प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना 100, ये आपका रिजल्ट जो है परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं इस पर, बिल्कुल आप इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ जैसे कि सवाल रहेगा आपका कि 96 144 से कितना प्रतिशत कम है, इस तरह का सवाल आता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 48 अपॉन, ठीक है, 144 से बोल रहे थे, 144 को नीचा रखेंगे और गुना 100 कर देंगे, ठीक है। इसको कटा दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, 8 × 24, 3 बार में कट जाएगा, अर्थात 100/3%, इसको लिख सकते हैं आप 33.33%, ठीक है। अब इसी में सेम सवाल में आ जाए कि आपको अधिक वाला 144 96 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, इस तरह के सवाल आपको आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना अधिक है, तो अधिक तो कितना अधिक है,
ठीक है, इस तरह के सवाल आपको आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना अधिक है। तो अधिक तो कितना है, 48 है। अब पूछ रहा है किससे, 96 से। उस टाइम जो पूछ रहा था 144 से, ठीक है, बट यहाँ पे जो पूछ रहा है आपका 96 से, 96 से, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, गुना 100। इसको कटा दीजिए 2 से, और 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है आपको। अब देखिए नेक्स्ट तरह के सवाल, जैसे आपको दे देगा कि आपको दे देगा कि 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। इस तरह के सवाल आपको बार बार आप हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है ये ग्राम हो, लीटर हो, ठीक है, या रुपये पैसे में दे दे, ठीक है, इस तरह का। और टाइमिंग में भी दे देता है कि आपका 1 घंटा 1 दिन का कितना % होता है। इस तरह का सवाल 100% है कि बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ज़रूर आप इसको, आप बोल रहे हैं ना कि आप जो अंत तक बने रहिए, आपको लगभग 70% कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज का मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद वाले जो आएगा वीडियोस, उसमें आपको 100% पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, 5 ग्राम पूछ रहा है, ठीक है, 5 ग्राम 1 केजी का। तो 1 केजी को हमेशा नीचे रखेंगे। तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, यूनिट सेम रखते हैं। ऊपर वाला यदि ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 केजी जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है, और इसको परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये 2 जीरो से कट जाएगा, 5 से ये 2 हो जाएगा, अर्थात 1/2। 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0.5%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपको आएगा कि 150 मिलीलीटर 3.5 लीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इस तरह का सवाल आता है। तो मैंने जस्ट बताया कि आपको क्या करना है, 150 मिलीलीटर के बारे में पूछ रहा है, किसका, 3.5 लीटर का। यहाँ ऊपर पे मिलीलीटर दिया है, तो नीचे को भी हम लोग क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो इसको 1000 से गुना कर देंगे। देन आफ्टर परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब कटा दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और यहाँ से ये ख़त्म। देन आफ्टर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर पे 10 से गुना होगा। अब कटा दीजिए, अब 5 से, 5 सते 35 और 5 तिया 15, अर्थात फाइनली आपका जो है ये 30/7 आ गया, इतना प्रतिशत। इसको जो है और आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका आ जाएगा 700 के 28, अर्थात 4.2/7%, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप आपको सवाल क्या दे रहेगा। अब देखिए आपको सवाल आएगा एक अलग तरह का, ठीक है, जिसमें से आपको दिया रहेगा कोई आदमी है, वो अपने सैलरी का 65%, ठीक है, 65% खर्च करता है, ठीक है, 65% खर्च करता है, और जो बचा हुआ पैसा है वो सपोज़ कि आप ले लीजिए 2940 रुपया है, जो वो, ठीक है, सेव करता है। इतना खर्च किया, ठीक है, और ये सेव किया। तो आपको पूछेगा कि उस आदमी का सैलरी कितना था। जब इसने 65% खर्च किया तो इसने 35% क्या करता होगा, सेव करता होगा, और वही रुपया जो है आपका कितना है, 2940 रुपया है। इसको एक एक नियम से बना सकते हैं, इसलिए 1% इक्वल टू 2940/35 हो जाएगा। इसलिए 100% यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए 100% जो हो जाएगा आपका 2940/35 गुना 100, ठीक है। इसको कटाइए आप, इसको कटाइए, हाँ कटेगा तो 7×5 = 35 और ये 20 हो जाएगा। देन आफ्टर जो है इसको 7 से कटाइए, 700 के 28 और 7 दूना 14, 420, 420 गुना 20, 42 दूना 84 हो जाएगा। और ये 2 जीरो, एक ये 420 का और ये, ठीक है, अर्थात 8400 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल आएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपको सवाल आएगा कि एक क्लासरूम है जिसमें से 60% जो है गर्ल्स है, 60% गर्ल्स है, और बॉयज़ की संख्या जो है वो 18 है, ठीक है। बॉयज़ की संख्या कितना है, 18 है,
हाँ, और आपको अब पूछेगा, ठीक है, सवाल आप समझ गए होंगे कि एक क्लासरूम है जिसमें 60% लड़की है और 18 लड़का है, तो आप बताइए कि पूरे क्लास में कितना स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात है कि जब 60% जो है गर्ल्स हैं, तो श्योर है कि 40% क्या होगा, आपका लड़का होगा, ठीक है। यही लड़का जो है दिया हुआ है कितना, 18, ठीक है। तो जब 40% इक्वल टू 18, तो 1% कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 18/14, इसीलिए 100% हो जाएगा आपका एक एक नियम से 18/40 गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। अब ये कटेगा, कटाइए इसको, यहाँ से कटाइए 1 0, देन आफ्टर 2 से कटाइए, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, देन आफ्टर फिर इससे कटाइए, ये 5 हो जाएगा, अर्थात टोटल जो है आपको 45 स्टूडेंट होगा पूरे क्लासरूम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको आएगा कि सपोज कि आपको आएगा कि कोई संख्या है, ठीक है, हाँ, उसमें जो है एक बार क्या होता है 20% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होगा, अर्थात उसके दाम में 20% का 20% की वृद्धि हुई है। देन आफ्टर क्या होगा, नेक्स्ट में आपको फिर से 20% की कमी होगा, ठीक है। एक बार क्या हुआ 20% की वृद्धि हुआ है, दूसरा बार में 20% की कमी हुआ है, तो आपको पूछेगा कि ओवरऑल उसे क्या हुआ, अर्थात ओवरऑल जो है उसे कितने % का घाटा लगा या नफ़ा लगा, या ओवरऑल जो है हाँ कितना % डिक्रीज या इंक्रीज़ किया। सपोज कि हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100 रुपया है, 100 रुपया में हम 20% सबसे पहले हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि इसमें 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, अर्थात 20% जो है इसका रेट घटा है। तो जब 20% घटा होगा तो 80% बचा होगा, श्योर है। तो 120 का हम लोग बचे हुए अमाउंट का 80% निकाल लेते हैं। तो ये जब कटेगा 2 0, तब 12 8 96। देखिए स्टार्टिंग में 100 रुपया था और अब जो है मुझे 96 रुपया मिला, अर्थात -4 रुपया जो है मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। यही आपसे पूछेगा, या तो इसका एक और शॉर्टकट है, ठीक है। एक फार्मूला होता है कि A + B + A × B, जब दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हाँ कुछ भी हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। एक में जो है वृद्धि हो, दूसरे में कमी हो, या दोनों में वृद्धि हो या दोनों में कमी हो, ठीक है। इस तरह का यदि आता है तो आप इस फार्मूला से बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। सपोज कि इसने बोला 20% का वृद्धि हुआ तो उसको प्लस लेंगे, और जिसमें कमी हुआ उसमें -20 लेंगे। देखिए +20 और -20, ठीक है। एक बार क्या हुआ था 20% की वृद्धि हुआ था, दूसरी बार में 20% कमी हुआ था। देन आफ्टर A × B, तो देखिए +20 × -20 क्या हो जाएगा, माइनस ओवरऑल 400, ठीक है। यहाँ पे A × B है, तो अर्थात -20 और गुना +20, तो 20 × 20 400 और प्लस गुना माइनस हो जाएगा ओवरऑल बटा 100, ये कटा दीजिए। देन आफ्टर +20 -20 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा ओवरऑल -4, हाँ, जो कि आप शॉर्टकट में दे सकते हैं कि -4% का उसे लॉस होगा, ठीक है, ओवरऑल। यदि एक बार 20% बढ़ता है 20% घटता है। इसमें एक और सवाल आएगा, सपोज आपको जो है एरिया में दे देगा कि ये सपोज वर्ग है, ठीक है, इसका साइड x है, या साइड कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, आप साइड कुछ भी ले लीजिए, उसमें जो है 10% का साइड में इसने बोला कि इंक्रीमेंट किया है, कितना से 10% से 10% इसने एक साइड को बढ़ाया है। एक साइड बढ़ेगा तो हर एक साइड बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो है हाँ चारों साइड बराबर होता है, अर्थात 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब आपको पूछेगा कि इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात एरिया कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो एरिया का जो फार्मूला होता है आपका x², अर्थात x गुना x आपका, ठीक है, x गुना x, अर्थात देखिए यहाँ पे एक बार इस x में होगा इंक्रीमेंट, एक बार इस x में इंक्रीमेंट होगा, अर्थात ओवरऑल जो है 2 बार इंक्रीमेंट होगा। जब 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं 10, और ये इंक्रीमेंट है ओनली, तो सारे प्लस में हो जाएंगे 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा 100, और ये 0 से ये कट जाएगा, अर्थात 10 दूना 20 + 1 यहाँ बचेगा, तो कितना हो जाएगा 21, अर्थात जो है उसके एरिया में
ओवरऑल 21% का इंक्रीमेंट होगा। यदि किसी वर्ग के एक साइड में हम 10% का इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका एरिया 21% बढ़ जाएगा। अब आपको सेम एक और लेते हैं एग्जांपल कि आपको बोले कि कोई रेक्टेंगल है या कुछ भी दे दे, आपको सर्कल है, रेक्टेंगल है, आपको इस तरह से पूछेगा कि आपको बोलेगा कि इसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि होता है और लंबाई में 20% की कमी हो जाता है। ठीक है, इस तरह का सवाल आए, कमी है तो माइनस लेंगे, वृद्धि है तो प्लस लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 10 माइनस 20, अब देखिए 20 गुना 10 ए बी होता है। ठीक है, फार्मूला आपका जो होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, बार बार फार्मूला लिख रहे हैं जिससे कि आपको याद आ जाए। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों होगा, ए इंटू बी, तो ए है प्लस बी है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस ओवरऑल माइनस होगा। तो देखिए 20 गुना 10 अर्थात 200 अपॉन 100 लिखते हैं फार्मूला से, ये कट जाएगा। अर्थात यहाँ पे देख लीजिए 20 और माइनस 2 है तो 22, 22 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका -12। अर्थात जो है उसके एरिया में यदि हम चौड़ाई में 10% बढ़ाएं और लंबाई में 20% घटाएं तो मेरा जो है ओवरऑल एरिया में 12% का कमी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल आएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में और जितने भी तरह का परसेंटेज का सवाल होगा सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हम हर एक तरह का सवाल बता देंगे। तो आज इतना ही। ठीक है, फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि यदि हमारा वीडियोज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जाके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।